अस्सलाम वालेकुम बॉयज, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम। ठीक, तू सुना? वालेकुम सलाम। कैसा भाई? तू सुना? मैं ठीक। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। यार काफी देर हो गई, मुलाकात नहीं की तुम लोगों ने। सही बात कर रहा है यार विदे। तो बना लो प्लान, कहीं ना कहीं मिल लेते हैं। यार देखो, मैं तुम लोग के लिए एक चैलेंज लेकर आया हूँ। वो चैलेंज करना है तुम लोगों ने। क्या चैलेंज है बाबा? बता बता क्या करना है, कर लेते हैं जानी। भाई चैलेंज ये है कि हम लोगों ने अपने अपने शहरों में सबसे सस्ती ग्रोसरी लेकर आनी है और सबसे पहले लेकर आनी है। जो बंदा पहले ग्रोसरी लेकर आ जाएगा ना, तो वो जीत जाएगा, और जो सबसे लेट ग्रोसरी लेकर आएगा वो बाकी सबको इफ्तारी कराएगा। तो पेनल्टी क्या है? इफ्तारी भाई। बस चलो डन करो, डन करो। डन करो, शुरू करें चैलेंज? चलो कर डन लेते करो हैं भाई, कर लेते हैं। ओके लेट्स गो। लो जी, मैं निकल पड़ा हूँ अपने चैलेंज की तरफ, और ताहा और एबी को लगता है कि वो लोग ये चैलेंज जीतेंगे, पर उनको ये पता नहीं है कि मैं जा रहा हूँ सहूलत बाज़ार, क्योंकि वहाँ पे जो चीज़ें हैं, ग्रोसरीज वगैरह और कोई भी आइटम, सब्जियाँ, फल, इवन चिकन और अंडे और जो भी डेली चीज़ें हैं, वो सब हमें बड़ी सस्ती मिलती हैं। तो मैं ये चैलेंज जीत के ही रहूँगा, इसलिए मैं जा रहा हूँ सहूलत बाज़ार। अभी वहाँ पे आपको जाकर दिखाता हूँ कि वहाँ पे क्या सिस्टम है। लो भाई, इस टाइम मैं पहुंच चुका हूँ सहूलत बाज़ार गुजरांवाला में, और यहाँ पे जो है जाके चेक करते हैं। जो मैंने सुना है कि प्राइस कितनी सस्ती मिलती हैं चीज़ों की, तो जाके चेक करते हैं कि क्या हिसाब किताब है। तो सर मुझे ट्रॉलियाँ नज़र आ गई हैं, ट्रॉली पकड़ते हैं, अंदर जाते हैं और सामान ख़रीदते हैं। हाँ तो भाई लोग, मैं निकल आया हूँ अपना राशन वगैरह लेने, क्योंकि मेरी कोशिश यही है कि ये चैलेंज को जल्दी से जल्दी किया जाए और मैं ही वापस जल्दी जाऊं और मैं ही इस चैलेंज को जीतूं। अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज का चैलेंज जो है वो मैं ही जीतने वाला हूँ, क्योंकि वलीद और एबी को लगता है कि ये चैलेंज वो जीतेंगे, पर आज सबसे सस्ती ग्रोसरी तो मैं ही करूँगा। तो जी हम आ चुके हैं बाज़ार के अंदर, और गवर्नमेंट ने प्याज, टमाटर और आलू जो कि बहुत सस्ते लगाए हुए हैं। पर मैं देख रहा हूँ यहाँ पे उनके अलावा भी जो सब्जियाँ हैं वो भी बहुत सस्ती लगी हुई हैं। आप यहाँ पे रेट लिस्ट देख सकते हैं कि जो आम रेट हैं और जो गवर्नमेंट ने सस्ता करके लगाया हुआ है। तकरीबन हर चीज़ के अंदर 15 से 20 रुपए का फ़र्क नज़र आ रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अच्छा, यहाँ पे अंदर आते हुए मैंने सबसे पहले जो चीज़ नोट की है ना, वो ये है कि हर चीज़ बड़ी डिसिप्लिन्ड है, और फ्रूट का जो स्टॉल है और सब्जियों का स्टॉल है और बाकी जो चीज़ें हैं वो सारी, उन सबका अलग-अलग एक सेक्शन बना हुआ है। अभी फ़िलहाल मैं हूँ सब्जियों के स्टॉल में, और यहाँ पे बड़ी बड़ी ताज़ी ताज़ी सब्जियाँ लगी हैं, और सब सब्जियाँ जो हैं फ़िलहाल डिस्काउंट में है। इनकी रेट लिस्ट मैं आपको दिखाता हूँ, पर हर एक सब्ज़ी इस टाइम पे मौजूद है। और मैं देखता हूँ कि मैंने कौन सी सब्ज़ी लेनी है। दिल तो मेरा ये है कि मैं कोई चाइनीज़ चावल बनाऊँ आज दोपहर को खाऊँ, पर क्योंकि यहाँ पे सब्जियाँ बड़ी सस्ती हैं तो सब कुछ ही हम खा लेंगे। अच्छा, प्याज का और आलू का जो सेक्शन है ना, वो उन्होंने सेपरेट बनाया हुआ है, और यहाँ पे ये जो दोनों आइटम्स हैं ना, वो बहुत सस्ती मिल रही हैं। ये ऐसी आइटम्स हैं जो हर एक जगह यूज़ होती हैं और सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं, और यही सबसे ज़्यादा सस्ती हैं। इनका रेट लिस्ट यहाँ पे मौजूद है। बाहर का रेट और अंदर का रेट दोनों यहाँ पे मौजूद है, और कम से कम भी 10-15 रुपये पर किलो का डिफरेंस है यहाँ पे। मैंने सोचा कि मैं फ़्राइज़ बनाता हूँ और प्याज ले लेते हैं, क्योंकि प्याज मेरी अम्मी ने बोला वो लेकर आने हैं। अभी भाई पैक कर रहे हैं, और इसके बाद आगे जाएंगे हम फ्रूट के सेक्शन में। यार मैं जो है गुजरात के सहूलत बाजार में आ गया हूँ, जो कि आप लोगों को दिखा सकता हूँ। ये बड़ा प्यारा इन्होंने सेटअप किया हुआ है। ये भाई खड़े हैं चेकिंग के लिए, पूरा माहौल है। वाह भाई वाह, आवाम भी है, और देखते हैं यहाँ पे चल क्या क्या रहा। साथ साथ आपको भी दिखाते हैं, और कुछ चीज़ें लेते भी हैं जो हम राशन लेने आए हैं, और फिर हमने निकलना भी है, चैलेंज भी कंप्लीट करना है। और सोच तो मैं यही रहा हूँ कि जो मेरी इफ्तारी है वो यहीं पे हो जाए, क्योंकि मैं थक गया हूँ सफ़र से, और रोज़ा मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा। तो चैलेंज इस तरह का ही करेंगे कि हम इफ्तारी करके जाएंगे और जाके जीतेंगे। तो जी यहाँ पे मैंने एक और चीज़ देखी है। यहाँ पे हर किस्म की दालें और हर किस्म के मसाले भी मौजूद हैं, और सबसे मज़े की बात यह है कि हर शॉप के ऊपर ये स्कैन वाला ऑप्शन दिया हुआ है इन्होंने, जहाँ पे आप स्कैन करके विदाउट एनी कैश आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं हर चीज़ की पेमेंट। इसके अलावा आप ये देखें, यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स भी पड़े हुए हैं, खजूरें हैं, ठीक है, और ये भी डिफरेंट रेट पे लगी हुई हैं मार्केट से। ये देखें आप, हर चीज़ कितनी सस्ती है माशाल्लाह। तो मुझे लग रहा है आज का जो चैलेंज है ना, वो तो मैं ही जीतूँगा। इस टाइम मैं आया हूँ फ्रूट के सेक्शन में, और फ्रूट्स मेरे पास सारे देखे कैसे तरतीब से रेडी पड़े हैं। अच्छा, मैंने केले और सेब उठा लिए फ्रूट चाट बनाने के लिए। अभी मैं जा रहा हूँ इस टाइम ग्रोसरी के सेक्शन में देखने के लिए कि वहाँ पे जो चीज़ें हैं उनके रेट्स बाहर से सस्ते हैं या नहीं हैं, क्योंकि मामा ने बोला था कि चीनी, घी, ऑयल, आटा, ये सब चीज़ें अगर मिलती हुई तो वहाँ से ले आना, और मैंने सुना था यहाँ पे सारी चीज़ें मिलती हैं। अभी जाता हूँ वहाँ पे जाके सेक्शन चेक करता हूँ, अगर मुझे सस्ती मिल रही हुई बाहर से तो फिर बाहर से क्यों लेनी है, यहीं से ले लेंगे। अच्छा यार, मैंने जो यहाँ पे आगे एक चीज़ नोटिस किया ना, वो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी है कि एंटर होते साथ ही जो है ना सिक्योरिटी डेस्क है, जहाँ पे आप लोगों को मतलब कि सिक्योरिटी चेकिंग होती है आपकी। बेहतरीन किस्म का निज़ाम है।
और हर चीज़ ऑर्गेनाइज्ड है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है और सेटिंग बड़ी प्यारी की हुई है। बाज़ार बड़ा प्यारा है और सफाई सुथराई बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। बाकी ये तो इम्प्रेशन हो गया अच्छा बाज़ार का। बाकी अब देखते हैं जो रेट्स हैं जिसके लिए हम आए हैं कि यहाँ पे रेट्स काफ़ी सस्ते हैं और बाकियों की निस्बत चीज़ें सस्ती हैं और रेट कम है। तो अब उसको जाके एक्सप्लोर करते हैं। तो जी हम लोग जैसे ही एंटर हुए सबसे पहले हमें देखने को जो चीज़ मिल रही है वो है ये रेट लिस्ट। ये देखें, ये चीज़ों के नाम लिखे हुए हैं, ये उनके जो हैं मार्केट रेट हैं और ये जो यहाँ पे मिल रहे हैं वो रेट्स हैं। अच्छा, मैंने सोचा था कि बेकरी आइटम्स कुछ यहाँ से लूँगा जाके, तो मुझे पता चला कि बेकरी आइटम्स का भी यहाँ पे स्टॉल लगा है, इवन फ्रोज़न फूड्स का भी यहाँ पे स्टॉल लगा हुआ है। तो यहाँ पे एक भाई है, मैंने उनसे ब्रेड और समोसे और रोल का बोला है, उनको दे दें। उनके पास ये समोसे, रोल, चपली कबाब, ब्रेड्स, ऑयल सब कुछ मौजूद है। और ये गोरमे बेकरी का स्टॉल है, हमारी अपनी पाकिस्तान की जो बेकरी है उसका स्टॉल है, और वो भी बाहर से सस्ते रेट में। ये देखें, सारी चीज़ें यहाँ से सस्ती हैं, मतलब जो बेकरी में आपको आइटम मिल रही हैं उनसे भी सस्ती आइटम यहाँ पे मौजूद है। वजन समोसे, रोल और ये एक लार्ज ब्रेड चाहिए मुझे। ये मैंने रेसिपी पकड़ ली क्योंकि मैंने शाम को चाय पीनी होती है, उसके साथ भी यूज़ हो जाएंगे। तो यार अपनी शॉपिंग करते हैं हम स्टार्ट। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं ट्रॉली, इसके बगैर कोई काम नहीं होना। अच्छा, तो यार फ्रूट चाट बनाने के लिए मैं जो है फ्रूट्स वाली दुकान पे आया हूँ जहाँ पे क्लियरली रेट्स का डिफरेंस जो है वो नज़र आ रहा है। आप लोग देख सकते हैं कि ओपन मार्केट में चीज़ें कितने की हैं और सहूलत बाज़ार में कितनी ही सस्ती मिल रही हैं। तो ये एक बड़ा यार बेनिफिट है सहूलत बाज़ार का आवाम को रमज़ान के अंदर। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर किसी ने कोई भी चीज़ ऐसी लेनी है या फ्रूट्स लेने हैं तो सहूलत बाज़ार का चक्कर ज़रूर लगाएं। आपका ही फ़ायदा है भाई, हमारा तो है ही है लेकिन आपका भी फ़ायदा है, तो हम चाह रहे हैं आपका भी साथ साथ हो हमारे फ़ायदा। बहुत शुक्रिया भाईजान। तो यार फ्रूट चाट का सामान मैंने ले लिया है, अब आगे चलते हैं, देखते हैं आगे हमें क्या चाहिए और क्या लेते हैं। तो जी अब हम जा रहे हैं ट्रॉली लेने, क्योंकि सारा सामान हम उठा के तो नहीं चल सकते। पर मैं देख रहा हूँ यहाँ पे एक जो मज़े की चीज़ है कि हर चीज़ बहुत खूबसूरत तरीके से इन्होंने मैनेज की हुई है। डस्टबिन भी लगी हुई हैं, ये देखें सेपरेट उन्होंने सिस्टम लगाया हुआ है ट्रॉलीज़ के लिए। अब यहाँ से हम एक ट्रॉली उठाएँगे। ये हमारी आगे गड्डी, इसमें आप बच्चे भी बिठा सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे पड़ी हुई हैं दालें जिनकी रेट लिस्ट ये लगी हुई है। तो अब हम लेंगे यहाँ से दालें। आप लोगों को ये बात सुन के बड़ी खुशी होगी कि सीएम पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा ने रमज़ान निगहबान का पैकेज, जो पंजाब की हिस्ट्री का सबसे बड़ा पैकेज है, 40 अरब रुपए तक का पैकेज अनाउंस किया है, जिसमें 40 लाख से भी ज़्यादा ख़ानदानों को पैसे दिए जाएंगे, फाइनेंशियल असिस्टेंट्स या फाइनेंशियल हेल्प दी जाएगी। उसमें फ़ी ख़ानदान 10,000 रुपया प्रोवाइड किया जाएगा और आप 1000 पे कॉल करके इस चीज़ को अवेल कर सकते हैं। और अगर आपकी नज़र में कोई ऐसा बंदा मौजूद है जिसको इस चीज़ की ज़रूरत है तो आप उनको भी इस चीज़ का बताएं ताकि वो लोग भी इन पैसों से अपने लिए कोई चीज़ें खरीद सकें। निगहबान रमज़ान कार्ड से 2.5 करोड़ लोग फ़ायदा उठा रहे हैं और सबसे बेहतरीन बात, इस कार्ड को लेने के लिए अब आपको लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। अब ये कार्ड आपके घर डिलीवर होगा और इस कार्ड से आप पैसे निकलवा सकते हैं। यार जैसा कि आप लोगों को पता है कि हर साल रमज़ान में जो है ना चीनी और आटे का रेट कम ही होता है, लेकिन बाज़ औक़ात बड़े स्टोर्स पे, बड़े बाज़ारों में वो कम होता नहीं है लेकिन पीछे से कम होता है। तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी है जो कि वाकई ही चीनी का रेट काफ़ी ज़्यादा कम है यार। चीनी का रेट तो आप लोगों ने देख ही लिया है कि काफ़ी कम है, जो कि नज़र भी आ रहा है। अब आप लोग आटे की तरफ भी ज़रा गौर करें कि 10 किलोग्राम का जो थैला है आटे का वो है 850 रुपये का और 20 किलोग्राम का जो थैला है वो 1700 रुपये का। भाई सहूलत बाज़ार ने जेन्युइन बड़ी बड़ी सहूलतें दी हुई हैं लेकिन आप लोगों को पता नहीं है। तो आप लोग क्या करें, अपने शहर में देखें, अगर आपके शहर में भी सहूलत बाज़ार है तो जाके भाई अपना फ़ायदा लें और मरियम नवाज़ का शुक्र अदा करें। तो भाई हम ले लेते हैं 2 पैकेट चीनी के और अब ले लेते हैं आटा। बड़े प्यारे भाई, मेहनती भाई जो है मेहनत कर रहे हैं और ये हमारे लिए आटा निकाल के दे रहे हैं, बहुत शुक्रिया सर। तो भाई अब आटा भी ले लिया, चीनी भी ले ली है, हमने फ्रूट्स भी ले लिए हैं। अब हम चलते हैं आगे, देखते हैं हमें क्या क्या चाहिए। ऐसे तो ऐसा मैं कुछ बना के नहीं था आया कि मैंने क्या क्या लेना है लिस्ट, बस ये है कि जो जो मुझे नज़र आ रहा है या जो जो मेरा खाने का दिल कर रहा है उस हिसाब से मैं चीज़ें लेता जा रहा हूँ और लेता जाऊँगा। तो जी ये चीज़ें तो हमने ले ली हैं। अब हम आ गए हैं खाने की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ में, जो कि है ऑयल। ऑयल बाहर 530 रुपये का है, पर यहाँ पे सहूलत बाज़ार के अंदर 510 रुपये का मिल रहा है, आप देख सकते हैं। तो हम अब पूरा एक पैट उठाने लगे, भाई जान एक पैट दे दें। 16 kg का पैट जो कि है सवेरा का, जो हमने उठा लिया है। तो जी ऑयल हमने ले लिया है। अब हम आ गए हैं खाने की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ में, जो कि हमारी मोहब्बत में भी डलती है, और वो है चीनी। और उसके साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आटा, जो कि हर साल रमज़ान की वजह से सस्ता होता है। ये दोनों चीज़ें बाहर मार्केट में भी सस्ती होती हैं, पर
इनकी अवेलेबिलिटी नहीं होती। लेकिन सहूलत बाज़ार में सबसे अच्छी मज़े की बात यह है कि आपको आटा मिल रहा है 10 kg 850 रुपये की, और आपको जो है चीनी मिल रही है 140 रुपये, और वो आप यहाँ से आकर अवेल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे इन सब चीज़ों के अलावा भी जो आपको असिस्टेंस दी जाती है, हेल्प दी जाती है, उसमें फ़ीमेल वेटिंग एरिया बना हुआ है, औरतें अलग बैठ सकती हैं, मर्द अलग बैठ सकते हैं। हेल्थ कैंप लगा हुआ है, उसमें आपको कोई भी अगर ज़रूरत है चीज़ों की, कोई छोटी मोटी चोट लग जाती है, कोई बीमारी हो जाती है, कोई बुखार हो जाता है, कोई खांसी हो जाती है, कोई ऐसे छोटे मोटे मामला जो आपको इस टाइम में पेश आ जाते हैं और आपको उसके लिए मेडिसिन चाहिए, तो आप मेडिसिन भी यहाँ पे ले सकते हैं। आपके ऑफिसर्स भी उस टाइम मौजूद हैं, इवन आपको 11 22 का अमला भी यहाँ पे मिल जाएगा। और सीनियर सिटीज़न कैंप भी मौजूद है, कस्टमर सेल भी मौजूद है, वहाँ पे आप अपने जो है कस्टमर सर्विस भी हासिल कर सकते हैं, कंप्लेन भी दे सकते हैं, और सीनियर सिटीज़न जो हैं वो बैठ भी सकते हैं, रेस्ट भी कर सकते हैं, वो भी अपनी कंप्लेन कर सकते हैं, क्या चीज़ उनको अच्छी लगी है, क्या चीज़ बुरी लगी है, उसके बारे में भी वो यहाँ पे बता सकते हैं। और मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि सहूलत बाज़ार से करोड़ों लोग शॉपिंग कर चुके हैं, और मज़े की बात यह है कि ये रमज़ान के बाद भी कंटिन्यू रहेगा, और यहाँ से आप लोग जाके शॉपिंग कर सकते हैं। ये पूरे बाज़ार में एक वाहिद इन्होंने मार्ट बनाई हुई है, जहाँ पे आप लोग अपनी मर्ज़ी से अंदर जाके कोई भी चीज़ को पकड़ सकते हैं, ख़रीद सकते हैं, बाय कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी है कि बड़ी ही डिस्काउंटेड रेट पे आपको यंग मायोनीज़ और ये टमाटो केचप वगैरह नेशनल की, मतलब ये जितनी भी चीज़ें हैं जो हमें तो इतना नहीं पता, माओ को पता होता है, ये दूध हो गया, ये क्या है, ये जामी शीरी है, ये सब का सब जो है ना डिस्काउंटेड रेट पे मिल रहा है। यार 2 ये पकड़ लेते हैं क्योंकि मुझे ये ज़रा पसंद है, और 2 जो है ना केचप पकड़ लेते हैं बड़ी वाली। अच्छा, तो यार मैंने अपने मतलब का जो है वो सामान ले लिया, जिसमें मायोनीज़ है, केचप है, ये रोल समोसा पट्टी है, खजूरें हैं, दाल है, क्योंकि मुझे दाल चावल पसंद है। तो भाई जी अब हमें जो है ना इसका बिल बना दें। ये बड़े प्यारे भाई बैठे हैं, मेहनत कर रहे हैं रमज़ान में, हमें बिल बना के देते हैं, तो हम आपको दिखाते हैं कि हमें इस पर कितना डिस्काउंट मिला है, जो कि सहूलत बाज़ार की तरफ से एक सहूलत है। तो जी आमतौर पे हर मार्केट के अंदर एक मसला होता है जब आप गोश्त लेने जाते हैं, और वो मसला होता है स्मेल का। पर सहूलत बाज़ार में आपको जो गोश्त मिल रहा है, एक तो वो साफ़ सुथरा है, ठीक है, और यहाँ पे स्मेल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सफाई का बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ख्याल रखा है। और यहाँ पे कोशिश ये की जाती है कि मुर्गियाँ पहले से नाजिबा हों, जब आप आएँ तो आपके आने पे ज़िबा की जाएँ। और अगर आप यहाँ से चिकन ले रहे हैं तो पर केजी आपको 15 रुपये, और अंडे ले रहे हैं तो पर दर्जन आपको 10 रुपये का फ़र्क महसूस हो रहा है। तो बताएं आपको और कौन सी सहूलत चाहिए। अच्छा, आपको एक और चीज़ बताऊँ, यहाँ पे मुझे देखने को मिली है जो बड़ी अच्छी चीज़ है और अप्रिशिएट करने वाली चीज़ है, वो ये है कि यहाँ पे चीज़ों की कीमतें तो सस्ती हैं ही हैं, पर डिसिप्लिन और सफाई और हेल्प जो असिस्टेंस है वो भी बेहतरीन है। मतलब मैं अभी जवान हूँ और मुझे ज़रूरत नहीं है किसी हेल्प की और किसी असिस्टेंस की, पर वो मेरी भी हेल्प करने के लिए रेडी थे कि मुझे कहीं रोज़ाना लग जाए। शायद उनको ये लग रहा है कि पतला है तो इसको रोज़ाना लग जाए, इसलिए। हाँ, तो भाई मैंने आप लोगों को जैसे कि बताया था ना कि डिस्काउंट मिलता है, ये आप लोग देख सकते हैं कि क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है कि बाहर मार्केट में कितनी प्राइस है और सहूलत बाज़ार में कितनी प्राइस है, और उसका टोटल बिल बना है 2190 रुपये, और जो कि हमें डिस्काउंट मिला 295 रुपये का, और बाकी बिल जो है वो मैंने पे कर दी। यानी कि आप लोगों को क्लियरली बताया जा रहा है कि आपको कितना डिस्काउंट मिला है और मिल भी रहा है। तो यार ये सहूलत बाज़ार की सहूलत नहीं है तो फिर क्या है। एक चीज़ जो मुझे बाज़ार की काफ़ी अच्छी लगी है वो ये है कि ये जो ऊपर शेड्स लगे हैं ना, शेड्स या शेड्स जो भी इसको कह लें, वो बहुत अच्छे हैं कि यार क्योंकि गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं एकदम से, तो यहाँ पे अगर कोई भी शॉपिंग करने आ रहा है या कोई भी ग्रोसरी करने आ रहा है तो उसको इस चीज़ का फ़ायदा है कि उसको गर्मी नहीं लगेगी और उसको धूप में सड़ना नहीं पड़ेगा। तो भाईजान मुझे लगने लग पड़ा है रोज़ा, तो इस ब्रेक के अंदर मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देता हूँ जो कि आपका भी फ़ायदा कर देगी। मरीम नवाज़ साहिबा ने एक इनिशिएटिव लिया है कि मरीम को बताएं। अब मरीम को क्या बताएं वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने 1000 पे कॉल करनी है और आपने अपनी स्टोरी बतानी है। अगर आप मुस्तहिक होंगे तो आपके अकाउंट में 10,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, और अगर आप मुस्तहिक नहीं हैं तो आपके इर्द गिर्द जो लोग मुस्तहिक हैं आप उनकी भी इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं ताकि वो ये ऑफ़र अवेल कर सकें। और सबसे मज़े की बात ये है कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ ये ऑप्शन कॉल पे अवेलेबल नहीं, आप पोर्टल पे भी जा सकते हैं, इनकी एप्लीकेशन पे भी जाके ये काम कर सकते हैं। अच्छा यार, आप लोगों को एक और खुशखबरी की मैं बात बताता चलूँ कि मरीम नवाज़ का जो राशन कार्ड था उसकी जो है ना रमज़ान के अंदर लिमिट जो है, मौजूदा रकम जो है वो 3000 से 10,000 तक कर दी गई है। तो यार मैं आप लोगों को एक और बड़ी मज़े की चीज़ बताता हूँ कि सहूलत बाज़ार जो है ना वो होम डिलीवरी भी दे रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। जो यहाँ पे रेट होएगा वही रेट पे आप लोगों को चीज़ें मिलेंगी। आप लोगों ने करना क्या, सहूलत बाज़ार की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, चाहे आप लोगों के पास आईफोन है या चाहे एंड्रॉयड है, दोनों जगह पे आप लोगों को मिल जाएगी। और आपने कोई भी ऑर्डर जो करना है आपको 5 किलोमीटर की रेंज तक
आराम सुकून से ये डिलीवरी देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, जो यहाँ पे रेट होगा उसी के मुताबिक। तो ये एक मुझे बड़ी अच्छी चीज़ लगी, तो मैंने कहा आप लोगों को भी बता दिया जाए। अच्छा यार, मैंने एक चीज़ नोट की है कि पूरे गुजरात शहर के अंदर इतनी प्यारी रमज़ान से रिलेटेड इतनी खूबसूरत ब्यूटिफिकेशन की हुई है, जगह जगह पे इतनी प्यारी लाइट्स हैं, मतलब कि इतना रंग बिरंगा इन्होंने गुजरात को कर दिया है। ये मैं आप लोगों को दिखाऊंगा लेकिन अफ्तारी के बाद, क्योंकि अभी थोड़ा सा अंधेरा हो जाएगा ना, तो वो ज़रा देखने में भी प्यारा लगेगा। तो ये चीज़ बस एक आप लोगों को दिखानी है लाजमी, जो कि मुझे बड़ी प्यारी लगी है देखने में भी, और आप लोगों को भी दिखाएंगे। तो जी शॉपिंग वगैरह तो हमने कर ली है, सामान हमने रख लिया है। अब आपको मैं एक ऐसी चीज़ दिखाऊंगा जो कि बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन वहाँ पर हज़ारों की तादाद पर लोग जाते हैं और फ्री में इफ्तारी करते हैं। आज आपको हम वहाँ से इफ्तारी कराएंगे, आज हमारे साथ। तो जी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एक ऐसी जगह पे लेके जाऊँगा जहाँ पे बहुत से लोगों की इफ्तारी करवाई जा रही है। तो ये है मरियम का मेहमान निगहबान दस्तरखान, जहाँ पे बहुत से लोगों की इफ्तारी कराई जाती है। यहाँ बच्चे, बूढ़े, औरतें और सब बैठ के अपनी अपनी रो में बड़े तहज़ीब और तमद्दुन के साथ इफ्तारी करेंगे, और हम भी उनके साथ आज बैठ के इफ्तारी करेंगे। हर चीज़ डिसिप्लिन के साथ यहाँ पे हो रही है, 1 बाय 1 सारे अपना अपना खाना पकड़ रहे हैं और यहाँ पे आके बड़ी तहज़ीब के साथ बैठ रहे हैं। बच्चे हैं, बूढ़े हैं, सारे जो लोग अपने कामों से आए हैं, जिन्होंने रोज़े रखे हैं और वो इफ्तार करने के लिए यहाँ पे आए हैं, और बड़ा ही अच्छे तरीके से इनको ट्रीट किया जा रहा है। माशाल्लाह जो है दस्तरखान वो सज चुका है, और आज इफ्तारी में मिल रहे हैं वेजिटेबल राइस, साथ आपको मिल रहे हैं समोसे, और साथ आपको मिल रही है खजूर, और रूह अफ़ज़ा तो आपके सामने ही है, और फ्रूट्स भी आपके सामने ही। और मज़े की बात यह है कि हॉस्पिटल्स के बाहर भी फ्री इफ्तारी मिल रही है, जो कि बहुत ज़्यादा लोग आकर इससे फ़ायदा भी उठा रहे हैं। तो जी आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग इफ्तारी के लिए बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं अज़ान का, और माशाल्लाह बहुत ही डिसिप्लिन के साथ ये सारा सिस्टम इन्होंने किया है। यार मैं भी अपना इफ्तारी का सामान लेके सब भाइयों के साथ बैठ चुका हूँ और वेट कर रहा हूँ कि अब अज़ान हो और मैं अपना रोज़ा इफ्तार करूँ। तो इंतज़ार करते हैं। तो जी इफ्तारी करके मैं बाहर निकला हूँ, और मैं ये चीज़ देखकर रुक गया हूँ कि गुजरांवाला में बड़ी रौनकें, बड़ी लाइटें और बड़ी ब्यूटिफिकेशन हुई है। ज़रा आपको भी दिखाते हैं, चेक करें। भाईजान मेरे सामने इस टाइम है गुजरात की ब्यूटिफिकेशन, जो कि इंतहाई खूबसूरत है। बाकी अब आप लोग जो है ना टैक्स के शशके लोग, ठीक है, आप लोगों को दिखाते हैं। भाई साहब गुजरात तो बहुत ही प्यारा जगमग जगमग सा हुआ है। तो अब हम आगे जाके भी आपको दिखाते हैं कि आगे भी काफ़ी ज़्यादा इन्होंने लाइटिंग वगैरह ये वो किया हुआ है, वो भी आप लोगों से शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी भाई, क्या बना? वालेकुम सलाम जाज साहब, आप बताएं क्या बना आपका? वालेकुम अस्सलाम भाईजान, मुझे लगता है सबसे पहले मैं ही आया हूँ। और भाईजान कॉल ही मैंने किया, आप कहाँ से पहले आ गए हैं? मैंने तो भाई कर लिया अंडर 10 के, मेरी जो है ना सारी की सारी ग्रॉसरी भी हो गई है। यार सही कह रहे हो, मुझे लगता है मैं जो है चैलेंज हार गया हूँ, क्योंकि जो ग्रोसरी है ना मेरी, वो तो मैंने बड़ी सस्ती कर ली थी सहूलत बाजार से, लेकिन रह मैं चैलेंज में यहाँ से गया हूँ कि मुझे वहाँ पे ना मरियम के मेहमान निगहबान दस्तरखान का जो है इफ्तारी का जो है वो मिल गया था, तो मैं उधर चला गया था। भाईजान तेरे शहर में भी ये दस्तरखान लगा हुआ है? मैं भी वहीं इफ्तारी करने चला गया था। क्या मतलब? हम सब वहाँ से मुफ्त इफ्तारी भी कर रहे हैं और सस्ती सस्ती चीजें भी ले आए हैं। ओ यार, इसका मतलब है चैलेंज कोई भी नहीं जीता, तो इसका बड़ा मजे का हल मेरे पास आया कि तीनों एक दूसरे को जो है ना एक बार इफ्तारी करा देते हैं। चल ठीक है, कोई है पहले तेरी बारी। ओके करो फिर। ओके करो भाई।